उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना संदना का एक गांव है हरिहरपुर। राम प्रसाद का परिवार इसी गांव में रहता था। खेती किसानी करने वाले राम प्रसाद के परिवार में पत्नी सोमवती के अलावा 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उनमें संगीता सबसे बड़ी थी। सांवले रंग की संगीता का कद थोड़ा लंबा था। संगीता जवान हुई तो राम प्रसाद ने उसकी शादी अपने ही इलाके के गांव रसूलपुर निवासी मुन्नी लाल के बेटे परमेश्वर के साथ कर दी। यह 6 साल पहले की बात थी। परमेश्वर के पास 7 बीघा जमीन थी जिस पर वह खेती बाड़ी करता था। समय के साथ संगीता 3 बच्चों रजनी, अंजू और रजनीश की मां बनी। शादी के कुछ दिनों बाद ही परमेश्वर अपने घर वालों से अलग रहने लगा। इसलिए पत्नी और बच्चों के भरण पोषण और छोटू को अपनी ओर एकटक देखते पाकर संगीता ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, ऐसे एकटक क्या देख रहे हो? कभी जवान औरत को नहीं देखा क्या? छोटू तपाका से बोला, देखा तो है पर तुम्हारी जैसी नहीं देखी। संगीता शर्माने का नाटक करती हुई अंदर चली गई और वहीं से उसने छोटू को आवाज़ लगाई, अंदर आ जाओ, आज खाना लगाने में थोड़ी देर लगेगी। उसके आदेश का पालन करते हुए छोटू अंदर आ गया। दोनों बैठकर बातें करते हुए एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते रहे। अब यही रोज का क्रम बन गया। स्त्री पुरुष एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तो मतलब की बातों का सिलसिला खुद व खुद जुड़ जाता है। मौका देख एक दिन छोटू ने संगीता की दुखती रंग को छेड़ दिया, भाभी तुम खुश नहीं लग रही हो। लगता है भैया तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखते। खुश होने की वजह भी तो होनी चाहिए। तुम्हारे भैया तो सिर्फ खेतों होकर रह गए। घर में जवान बीबी है, इसकी उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। भैया से इस बारे में बात करती तो तुम्हारी समस्या ज़रूर दूर हो जाती। मैंने कई बार उन्हें इस बात का एहसास दिलाया लेकिन वह अपनी इस जिम्मेदारी को समझने को तैयार ही नहीं हैं। उन्हें पूरे घर की जिम्मेदारी तो दिखती है लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती। संगीता ने बड़े ही निराश भाव से कहा। मौका देखकर छोटू ने अपने मन की बात उसके सामने रख दी। भाभी निराश मत हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह खुशियाँ दे सकता हूँ जो तुम्हें भैया नहीं दे सके। टिफ़िन लगाकर देने को कहा तो संगीता टिफ़िन में खाना लगाने लगी। छोटू जवान हो चुका था। इस मुकाम पर महिलाओं के प्रति आकर्षण स्वाभाविक होता है। वह चोर निगाहों से संगीता के यौवन को जायजा लेने लगा। छोटू कुंवारा था इसलिए नारी तन उसके लिए कौतूहल का विषय था। संगीता के यौवन को देखकर छोटू के मन संगीता का भी यही हाल था। उसे परमेश्वर से वह सब कुछ हासिल नहीं हो रहा था जिसकी उसे चाह थी। छोटू के बारे में ही सोचते सोचते उसने टिफ़िन में खाना लगाकर उसे थमा दिया। जब छोटू खाना लेकर जाने लगा तो संगीता भी ठीक वैसा ही सोचने लगी जैसा थोड़ी देर पहले छोटू सोच रहा था। छोटू शारीरिक रूप से हट्टा-कट्टा नौजवान ही नहीं था बल्कि कुंवारा भी था। पहली ही नज़र में वह संगीता को भा गया था। दूसरी ओर छोटू का भी वही हाल था जो वह दूसरे दिन का इंतजार करने लगा। परमेश्वर ने जब दूसरे दिन भी उसने से खाना लाने को कहा तो वह तुरंत परमेश्वर के घर के लिए रवाना हो गया। वह उसके घर पहुंचा तो संगीता घर के बाहर ही बैठी थी। छोटू को देखते ही संगीता खुश हो गई। वह उसे प्यार से अंदर ले गई। छोड़कर बाकी सभी भाई बहनों की शादियां हो चुकी थी। 19 वर्षीय छोटू वैवाहिक समारोह में स्टेज बनाने का काम करता था। जब काम न होता तो वह खाली गांव में घूमता रहता था। छोटू परमेश्वर को बड़े भाई की तरह मानता था।
इसलिए उसका काफ़ी सम्मान करता था। एक दिन परमेश्वर खेत पर काम करने को कह रहा था तो छोटू वहां पहुंच गया। उसे वहां आया देख परमेश्वर ने उसे अपने घर से खाना लाने भेज दिया। छोटू परमेश्वर के घर पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात संगीता से हुई। संगीता उसे नहीं जानती थी। उसने अपने बारे में बताकर संगीता से खाने को कहा। खेतीबाड़ी की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। परमेश्वर खेतों पर जी तोड़ मेहनत करता तो संगीता बच्चों और घर की जिम्मेदारी संभालती। घर गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंसकर परमेश्वर यह भी भूल गया कि उसकी पत्नी अभी जवान है और उसकी कुछ है